Okay, so in the last video we had seen that Evans comes to his room and he finds that governor is sitting there. Now let us see to the ending of this story. It's not worth trying anything. गवर्नर कहता है कि कोई ट्राई नहीं करना यहाँ से भागने का, क्योंकि हमारे आदमी चारों तरफ इस होटल के चारों तरफ है. Well, there were only two really, but Evans need not know that. एक्चुअली में तो 2 ही आदमी थे, मगर इवांस को वो नहीं बताना है. He let the words sink in, women's too, और उसने ये भी कहा कि औरतें भी है, यानी वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी पुलिस वाली थी. Don't you think the blonde girl in the reception was rather sweet? Evans was visibly shaken, और वो तो एकदम डर गया कि he sat down slowly in a only chair the room could offer. वहाँ पे एक चेयर थी, वहाँ पे इवांस बैठ गया and held his head between his hand. For several minutes there was utter silence. और फिर इवांस वहाँ पे सर को पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया. एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद फाइनली ही स्पोक. इट वॉज ब्लडी करेक्शन स्लिप. फिर कहता है अच्छा वो करेक्शन स्लिप मैं भूल गया था. आई सपोज. वेल द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन. और गवर्नर तो खुश हो रहा था कि मैंने इवांस जैसे को पकड़ लिया वापस. देर आर फ्यू पीपल हु नो लिटिल जर्मन. वो कहता कि वो कुछ लोग हैं जो थोड़ी बहुत जर्मन जानते हैं. स्लोली वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड. He was beaten and he knew it. He sat up at last and managed to smile ruefully. You know, it wasn't really a mistake. You see, we hadn't been able to fix any hotel. तो वो कहता है कि एक्चुअली में मिस्टेक नहीं था, वो करेक्शन स्लिप, क्योंकि वो लोग होटल फिक्स नहीं कर पाए थे लास्ट मोमेंट तक कि कहाँ पे वो इवांस रुकेगा भागने के बाद. एंड but you could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way. और जो 11:22 पे जो गवर्नर का फ़ोन आया था स्टीफन के लिए, that too was a under plan. एक्चुअली गवर्नर ने नहीं किया बल्कि इवांस के फ्रेंड्स ने ही किया. So we had to know exactly when the exam started, did not we? इसके अलावा जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो करेक्शन स्लिप जो आने का था वो ये पता करने का था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कितने बजे हुआ, क्योंकि स्टार्ट से ही पता चलेगा एंड कितने बजे होगा, और एंड के 3 मिनट पहले वो सब उनको सेटलमेंट करना था. इसके लिए वो करेक्शन स्लिप भी आई थी. एंड फाइनली एंड लाइक ए फूल आई प्रेजेंटेड यू with that little piece of information on a plate. और फिर गवर्नर कहता है और मैंने भी बेवकूफ़ जैसे वो करेक्शन स्लिप डायरेक्टली तुम्हें पकड़ा दी. बोला कोई तो करेगा. वेल इवांस कहता है वेल somebody did. So you see sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time and the exam started. और वो करेक्शन स्लिप से एक पत्थर से 2 चिड़ियों का शिकार कर लिया. कैसे? उस स्लिप से ये एक तो होटल का नाम क्या है वो इवांस तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, एंड सेकंड कि कितने बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और कितने बजे एंड होगा ये भी पता चल गया उसी करेक्शन स्लिप से. द गवर्नर नोडेड. इट अ प्रीटी कॉमन वर्ड. गुड जॉब. गवर्नर कहता है बहुत ही कॉमन वर्ड है गोल्डन लॉयन, और मगर बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने. गुड जॉब. इट्स अ प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम वुड आई. नाइस नेम दो, जम गोल्डन लोवेन. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लोवेन इट वाज? तब इवांस पूछता है गोल्डन लोवेन तो बहुत सारी होटलें हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं इस पर्टिकुलर होटल में हूँ? तो वो कहता है सेम एज यू इवांस, जैसे तुम्हें पता चला वैसे ही मेरे को भी. इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 figures. And if you take an ordnance survey map of
Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313271 lands you bang on the middle of the Chipping Norton. और इसीलिए जब वो इवांस आया था कार में उसको मैप भी मिल गया क्योंकि 313271 इंडेक्स नंबर और ताकि वो कहाँ पे गोल्डन लॉयन होटल है वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. या यू आर राइट, होम वी हैड ओपन, यू हैड रन ऑफ टू न्यूबेरी. और एक बार तो हमें लगा कि तुम न्यूबेरी भाग गए हो. वी डिड, वेल दैट्स समथिंग आई सपोज. दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली. तब वो कहता कि वो पूरा जो क्वेश्चन पेपर था इवांस, क्या तुम समझ पाए? मेरे को तो समझ में आया. गवर्नर कहता मेरे को तो समझ में नहीं आया. इवांस कहता ना कोर्स. वो कहता नहीं मेरे को भी नहीं है. आई कुडंट, आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट बट वी जस्ट ओपनड इट थ्रू अ फ्यू स्पैनर्स इन वर्क, यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीवन ए बिट. बोला कि ऐसे ही, मैं भी नहीं समझ पाया, बस उसको खोला और ऐसे ही देखा और इधर उधर कुछ रखा लिखा. द गवर्नर स्टूड अप, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? तब वो कहता है कि ये जो ब्लड था तुम्हारे सर पे वो कहाँ से मिला तुम्हें? इवान सडनली लुक्ड एट लिटिल हैप्पियर. क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज. वो कहता कि ये बहुत बुद्धिमानी का काम है सर. एंड हाउ टू गेट अ कपल pint of blood into a cell when there none there to start off with, and when the invigilator shall we say get searched before he would come in. Yes sir, you can well ask about that. वो कहता है इवांस तुम्हें कैसे मिला एक इतना सारा ब्लड? इन्विजिलेटर आएगा तब भी उसको भी चेक किया जाएगा, मगर कैसे? यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट. आई डू नो इफ आई ऑट टू टेल यू, आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर. फिर कहता है आप पूछ सकते हो मगर मैं पता नहीं बताऊं नहीं बताऊं क्योंकि शायद वापस कभी मैं उसको ट्रिक को यूज़ करूं. एनीथिंग टू डू विद द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स. तब गवर्नर कहता है कि वो जो रबर रिंग थी उससे कुछ लेना देना है? बोला हाँ. क्लेवर दो वाजंट इट? बोला कि हाँ उसी से था. कि कितना चालाकी वाला काम था. मस्ट हैव ए ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पेंट ना. तब इतना सब ब्लड निकालना मुश्किल नहीं हुआ तुम लोगों को? ना, वी हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लड तो आराम से मिल जाता है. बोला नो, कैसे? प्रॉब्लम तो थी, इट्स द क्लॉटिंग यू सी, दैट्स अ बिग ट्रबल. वी गॉट द ब्लड इजी इनफ. पिग्स ब्लड यानी जहाँ पे कसाई खाने पे जहाँ पे काटा जाता जानवर को, वो जानवर का ब्लड लिया है हम. पिग्स ब्लड इट वॉज फ्रॉम ए स्लॉटर हाउस इन किल्डिंगटन, बट टू स्टॉप इट्स क्लॉटिंग वी हैव टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड. और एक्चुअल ब्लड उसमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ा. इवांस टू a breath. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate, did not know that. और उसके साथ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट को भी मिक्स किया ताकि क्लॉट नहीं हो. Did not know that. Did you, sir? गवर्नर शॉक हिज हैंड. गवर्नर एक्सेप्ट कर रहा कि नहीं, ये तो पता ही नहीं था. The governor shook his head and in token of reluctant admiration, we learn something new every day. They tell me, come on my lad. Evans made no show of resistance. फिर वो कहता कि हम लोग, गवर्नर कहता हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, चलो मेरे बच्चे चल. एंड इवांस मेड शो ऑफ रेजिडेंस. इवांस ने भी कुछ नहीं बताया, साथ में चलने लगा. एंड साइड बाय साइड टू मैन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर. टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? तो वो कहता है कि इवांस मेरे को एक चीज़ तो बता कि ये पूरा काम कैसे कर पाया तू? तब वो कहता है, हाउ डिड यू मैनेज? यू हैव नो विजिटर्स, आई हैव सीन टू दैट.
तुम्हारे कोई विजिटर्स नहीं आता था फिर भी तुमने कर लिया, और ना कोई लेटर आता था फिर कैसे कर पाई है? आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स दो, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बोला उसका मतलब क्या है? मी जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट। अगर बताऊं तो वो जो जर्मन टीचर था, यू मीन? तब गवर्नर कहते मतलब वो गवर्नर, यू मीन ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज? बोला वो टेक्निकल कॉलेज से आता था। वाज ही? इवांस कहते सही में? इवांस वॉज ऑलमोस्ट एंजॉइंग इट ऑल नाउ। एवर चेक हिम सर? बोला कभी आपने चेक किया कि वो टेक्निकल कॉलेज से ही आ रहा है? हैं? वो नहीं किया। गॉड ऑल माइटी, देयर इज फार मोइंग गॉन ऑन देन, आई ऑलवेज विल सर। बोला कि और भगवान कितना आगे चल रहे तुम लोग। एंड एवरीथिंग रेडी? आस्क्ड गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन। रिसेप्शन पर आपके गवर्नर ने वहाँ पे पूछा कि क्या सब तैयार हैं? द वैन्स आउट द फ्रंट सर, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. और इवांस वहाँ से बाहर निकले। A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. वहाँ पे एक प्रिजन ऑफिसर आया जो चुपचाप था, उसने वापस से उसके हथकड़ियाँ बांधी इवांस के। And together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison. Prison van के पीछे वो चढ़ गए। See you soon Evans. I was almost as if Governor was saying farewell to an old friend after the cocktail party. और गवर्नर उसको कहता है See you soon Evans and cheerio sir. I was about wondering. I know your German's pretty good. सर वो कहता है कि ठीक है सर, और मैं जानता हूँ कि आपकी जर्मन जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी है। बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दिस मॉडर्न लैंग्वेज? क्या आपको और कुछ पता है क्या ओ लेवल के बारे में, किसी और लैंग्वेज के? नॉट वेरी वेल, वाई? गवर्नर कहता है कि नहीं इतना तो नहीं जानता हूँ, मगर क्यों पूछ रहे हो तुम? तो वो कहता है Ivan settled himself comfortably in the back seat and grinned happily. Nothing really. I just happened to notice that you have got some O-level Italian. तो वो कहता है कि एक्चुअली बैठ जाता है और कहता है कि मैंने देखा है कि आपके पास O-level इटालियन का भी कोर्सेज है। एंड कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, बोला अगले सितंबर में शायद ये कोर्स करना चाहूँगा। दैट्स ऑल। परहैप्स यू वुड नॉट बी विथ अस नेक्स्ट सितंबर। वो गवर्नर कहता है कि शायद अगले सितंबर तक तुम हमारे पास नहीं रहोगे और कहीं जेल में शिफ्ट हो जाएगा। इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू बी पॉन्डर्ड द गवर्नर्स वर्ड डीपली। नो परहैप्स आई वुड नॉट। मगर इसका इवांस ने अलग ही मतलब निकाल लिया। बोला कि हाँ शायद अगले सितंबर तक मैं आपके पास नहीं रहूँगा। ही सेड एज द प्रिजन वैन टर्न राइट। फिर वहाँ से निकल के राइट में गई। चिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफर्ड रोड, द हिटेरो साइलेंट। जो प्रिजन ऑफिसर अंदर बैठा था उसने इवांस की हैंडकफ्स खोल दी। प्रिजन ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ्स एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर। फॉर क्राइस्ट सेक गेट ए मूव ऑन, इट विल नॉट टेक टू लॉन्ग। और ड्राइवर को कहता कि फटाफट भागो, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता करने में कि इवांस फिर से भाग गया। Where do you suggest we make? asked the driver. ड्राइवर पूछता है कि कहाँ चले? तो इवांस कहता है What about न्यूबेरी? क्यों ना न्यूबेरी चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। So this is the end of the chapter. Evans tries an O level. इस चैप्टर में हमने देखा कि इवांस जो था from the starting itself he was बिहेविंग वेरी इंटेलिजेंटली। उसने सब कुछ प्लान किया। एंड दिस गुड फॉर गेरेबल गवर्नर, ये तो जो था ये ही ओवर पास्ड हिम ईच एंड एवरी टाइम। इन द नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द PDF ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच, एंड विथ दिस वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स। थैंक यू।